चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी सीटेट में फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत ही टाइम से बेताब थे कि हमें सीटेट की भर्ती आए और हमें फॉर्म भरना है। तो आज वो दिन आ ही गया है कि सीटेट ने भर्ती निकल ही चुकी है। वो आपको कहाँ मिलेगी? सरकारी रिजल्ट .com पर मिलेगी। सरकारी रिजल्ट गूगल पर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे जैसे तो हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जिस वेबसाइट के पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सरकारी रिजल्ट का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लिखा मिलेगा सरकारी रिजल्ट। उसकी वेबसाइट भी डायरेक्ट भी आप पहुंच सकते हैं www.sarkariresult.com। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों की जानकारी दी जाती है। तो अभी जो लेटेस्ट लेटेस्ट वैकेंसियाँ चल रही हैं वो आपकी RRB टेक्नीशियन, यूपी आंगनवाड़ी, आर्मी अग्निवीर, SSC सिलेक्शन पोस्ट, सीटेट, SSC CPO, SI, CUET, UG, नीट, UG 2024। ये वैकेंसियाँ लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों को सीटेट का एग्ज़ाम देना है वो सीटेट का एग्ज़ाम कहाँ से और कैसे फिलअप करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सीटेट आपका ये दिया हुआ है नीचे, सीटेट जुलाई 2024। जो छात्र अभी जुलाई 2024 में फॉर्म को फिलअप करेंगे, 2024 जुलाई में जो लोग एग्ज़ाम देंगे वह अभी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपकी 7 मार्च 2024 है और अंतिम तिथि आपकी 2 अप्रैल 2024 है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में जानकारी क्या है। और सीटेट आपका एक्चुअली में है क्या? तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका सीटेट होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप केवल फर्स्ट पेपर देना चाहेंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सेकंड पेपर देना चाहेंगे। इसके अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो हमारे हिसाब से 70% स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपका दोनों एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट्स डेट्स दी गई है वो आपकी 7 मार्च 2023 से 24 से स्टार्ट है और अंतिम आपका 2 अप्रैल 2024 है। इसमें फीस का पेमेंट करने की डेट भी यही दी गई है। एग्ज़ाम की डेट दी गई है जो आपकी 7 जुलाई दी गई। बट एडमिट कार्ड के लिए कहा गया बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले ही निकाले जाएंगे, मतलब 2-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब इसमें बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या कैसी, तो इसमें दिया है आपका फॉर सिंगल पेपर, मतलब जो आपका पहला पेपर होगा उसके लिए जनरल वालों को और OBC एवं EWS वालों को 1,000 रुपये का पे भुगतान करना होगा। सेम उसी तरह से आपका जो SC और ST/PS जो विकलांग छात्र हैं उनको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर छात्र
दोनों पेपर देना चाहता है तो उसको फीस का अलग तरीके से भुगतान करना होगा। यानी दोनों एग्ज़ाम अगर वो देना चाहता है तो 1000 की जगह उसको 1200 का भुगतान करना होगा, और जिन छात्रों को 500 का भुगतान करना तो उन छात्रों को 600 का भुगतान करना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आपकी सेकेंडरी में आपकी कम से कम 50% होना चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो सीनियर सेकेंडरी जो है सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, इसमें आपका 45% से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट आपका दिया है 50% के, इसमें 4 ईयर, मतलब 4 ईयर 4, आपका 4 साल का बीएड जो होता है, जिसको बीएलएड के नाम से भी जानते हैं, वो आपका होना चाहिए। 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका 4 ईयर का बीएड होना चाहिए। इसके बाद आपका चौथा नंबर दिया है आपका 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब डीएड होना चाहिए। बात ये आती है कि बीएड वाले तो बीएड वाले छात्र जो हैं उनके लिए आपका दिया है, जो दूसरे पॉइंट पर दिया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दिया है, इसमें दिया है अकॉर्डिंग विथ द एनसीटीई, और जो आपका बीएड दिया हुआ है वो 2 ईयर का ले लिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी में भी आगे दिया हुआ है, जो आपको ओपनली बीएड के लिए बोला गया है वो आपका दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में आपका दिया हुआ ग्रेजुएशन एंड पास्ड फॉर और अफेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएड चाहिए। इसके बाद आपका 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट फॉर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर एजुकेशन। तो आपका बीएड जो है वो आपका या तो पास हो या फिर अपेयरिंग हो, मतलब आपका निरंतर चल रहा हो, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार आपका थर्ड पॉइंट है, 4 है, 5th है, 6 है, 7 है, 8। सारी चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे पृथक पृथक से और समझ लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी जाती है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, विदाउट हेजिटेशन आपकी हेल्प की जाएगी। इसके बाद दिया हुआ है आपका अप्लाई मोड, हाउ टू फिल सीटेट जुलाई 2024, करना कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ देखते हैं। अप्लाई ना पर जैसे बात आती है कि फॉर्म हम अप्लाई कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, तो हमें यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन हुआ आपका दिया हुआ आपका क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन लिखा हुआ है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस चीज़ का तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सीटेड में तो आपको सबसे पहले लेफ्ट में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहला नंबर दिया। दूसरा नंबर दिया है आपका फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा नंबर दिया आपका फिल एग्जामिनेशन फीस, वो सॉरी पे एग्जामिनेशन फीस। अब इसमें स्टेप्स हैं जो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप्स आपका वही है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आप फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आप एग्जामिनेशन फीस को पे करेंगे। तो
चलिए देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे। तो इस पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म पर सीटेड जुलाई 2024, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना और इंटर कर देना है, क्लिक कर देना। तो आपके सामने कुछ ही पल के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म विंडो ओपन हो जाएगी। कुछ टाइम लग रहा है। देखिए ये विंडो आपकी ओपन होने ही वाली है। कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होने के बाद विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये विंडो आपकी ओपन होगी। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना है और जिनका हमें अध्ययन करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सारी चीज़ें ये दी हुई हैं जो आपके दिए हुए। इसमें आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें किसकी कितनी फीस कटना है ये सारी नोटिफिकेशन दी हुई, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पे कहाँ करना, पासवर्ड कैसे बनाना है। इम्पोर्टेंट्स बात ये आती, कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, तो कभी एग्ज़ाम अपना पासवर्ड नहीं बना पाते। पासवर्ड बनाते हैं काम नहीं करता। तो इसमें देखेंगे अपन पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना। 7 नंबर के पॉइंट को देखते हुए अपन ये लिखा हुआ 7 नंबर पर, इसको देख लेंगे क्या करना है कि अपना पासवर्ड बन जाए। सबसे पहले दिया हुआ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के लिए कुछ निर्देश महत्वपूर्ण दिए गए हैं। तो आपका लिखा है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड। आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड खुद ही अपने मन का बना सकते हैं। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा और आपका आंसर रहेगा वो भी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रिमेंबर हिज पब्लिक हर पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन्स। कैंडिडेट के पास जो अभ्यर्थी होते हैं, आवेदक होते हैं, उनके पास अपना खुद का पासवर्ड हो जाएगा, वो डायरेक्ट ही अपने फॉर्म को लॉगिन कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट पर देखते हैं, द पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पासवर्ड पॉलिसी। जो आपकी पासवर्ड की पॉलिसी और किस प्रकार से रहेगी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। आप 8 अक्षर से लेकर के 13 अक्षर के बीच का आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। अब उसमें पासवर्ड बनाने में कंडीशन क्या रहेंगी ये भी साथ में देखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया, पासवर्ड मस्ट बी हैव एट लीस्ट वन अफेयर अपर केस अल्फ़ाबेट्स। पहला अक्षर आपका या वन लोअर केस वो सॉरी वन एक अक्षर आपका कैपिटल रहेगा, मतलब अपर केस में रहेगा, अल्फ़ाबेट्स में, वो भी ABCD अल्फ़ाबेट्स होती है। तो ये दूसरा। तीसरा पॉइंट दिया, मस्ट पासवर्ड मस्ट हैव एट लिस्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद आपका लोअर केस होगा, मतलब आपका जैसे हम लिख रहे हैं RA, तो R कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। इसके बाद दिया, पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू लेना है, आप न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, आपका स्टार, हैश एंड एट द रेट, ये सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर। न्यूमेरिक कैरेक्टर आपके 1 2 3 से लेकर के आपके 9 तक आपके ये होते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर। लोअर केस क्या होते हैं, ये होते हैं। अब बात यहाँ आती है, सीधे से अपन पॉइंट को लेकर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
सीधी बात यह है, अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देख लीजिए। पासवर्ड आप इस प्रकार से बना दीजिएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा। आर कैपिटल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, एम लिख लिया, हमने लिख लिया राम। इसके बाद हमने स्पेशल कैरेक्टर में @ ले लिया, इसके बाद अपन कर देंगे 1 2 3। आपका ये पासवर्ड अभी कितने कैरेक्टर का हो रहा है, ये आपका 7 कैरेक्टर का हो रहा है, इसमें आपको 4 तक कर देना। और ये पासवर्ड आप बनाएंगे तो मोस्टली ये पासवर्ड सभी का वंश आएगा, या इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे आप बिल्कुल मत बनाइएगा, किसी का नाम मोहन है, आप मोहन फुल लिख सकते हैं, पहला कैपिटल दूसरा, इसके बाद स्मॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट एक कैरेक्टर आपका कैपिटल होना ही चाहिए। इसके बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिक ले लेंगे, पासवर्ड बन जाएगा। अगर आपको बनने में कोई इशू आता है तो आप ऐसा कर लीजिएगा 1 2 3 4 5, और इसके बाद आपके 2 पासवर्ड से तीसरा पासवर्ड नहीं लगेगा और आप पासवर्ड बना सकते हैं और आपको आसानी भी रहेगी। तो इसके आगे चलते हैं, क्लिक टू प्रोसीड, अपन को प्रोसीड करना। इसके बाद हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हो, जिसमें हमें पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। कैंडिडेट नेम मतलब आवेदक का नाम, फादर नेम मतलब उसके पिता का नाम, मदर नेम मतलब उसकी माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में DOB, जन्म की तिथि भरना है आपकी। सेंडर मतलब मेल फीमेल, आप लड़का हैं या लड़की हैं। जो लड़के हैं वो मेल करेंगे, जो लड़कियां वो फीमेल करेंगे। और अगर इसमें के अलावा भी जो व्यक्ति हैं या स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर है, तो वो भी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, कोई इशू, उनके लिए भी कैटेगरी दी हुई है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास या तो वोटर आईडी होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें फ़ोटो लगा हो, या राशन कार्ड हो, या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, या ड्राइविंग लाइसेंस। तो जनरली सबके पास आधार होता है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर आपका आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दिया हुआ, तो हमें नॉर्मल सी बात है, हमारे आधार कार्ड में दिया हुआ पीछे मकान नंबर इतना, इसके बाद हम किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, कंट्री हमारी क्या है तो इंडिया ही हो जाएगी। स्टेट आपका क्या हो आप चुन ही लेंगे, स्टेट यूपी होगा तो यूपी कर लेंगे, एमपी होगा एमपी कर लेंगे, छत्तीसगढ़ बिहार जो भी आपका स्टेट होगा आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, पिन नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी सबके पास होती है, ईमेल आईडी डाल लेंगे, और इसके बाद कंफर्म ईमेल डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर, इसके बाद फिर मोबाइल नंबर, और फिर इसके बाद ऑप्शनल मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसमें आपके 2 एड्रेस होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस मतलब करेंट एड्रेस। तो ये अगर परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस यानी कॉन्टैक्ट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर अपन सेम का टिक लगा करके और आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको दोबारा से फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद हम वो पासवर्ड बनाएंगे, जो पासवर्ड आप लोगों को बताया था वो पासवर्ड आपको बनाना। बगल में आपको हिंट के लिए आपको दिया गया है, योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। आपको पासवर्ड अगर बनाना तो बगल का रूल्स जो आपका दिया हुआ है इसको फॉलो करेंगे आप तो पासवर्ड बना पाएंगे। इसके बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया, तो आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन लेना चाहें ले सकते हैं, उसका आंसर इसमें भर सकते हैं, और इसके बाद सिक्योरिटी बन जाएगी, उसका सबमिट करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इतना करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा, और अगर आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो में आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए दोस्तों, इसके आगे जो प्रोसेस करने हैं वो आप लोग कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाते तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में अगली उम्मीद के साथ। जय हिंद,